अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हया पाक दामनी की हदीसों को हम पढ़ रहे हैं और उसी को हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की हमारी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हम ज़हूर के एतबार से आखिरी हैं मगर जन्नत में जाने वालों में सबसे पहले होंगे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का ये बयान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में झांके और तुमने ऐसा करने की इजाज़त ना दी हो तो फिर तुम्हें कंकरी मार कर इसकी आँख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। सही बुखारी की हदीस है। निकाह की हिफाजत में ये भी शामिल है कि इंसान किसी के घर के अंदर ना झांके। ताक झांकी कमीनी आदत बहुत से अखलाक मफासिद पैदा करने का सबब बन जाती है। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के घर के अंदर झांकने से सख्ती से मना फरमाया है। जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से ज़ाहिर है कि घर वाले अगर ऐसे वाहियात इंसान की आँख फोड़ दें तो इन पर कोई गुनाह नहीं है अगर अल्लाह ताला ने एक हिफाजत की जगह बनाई है। चुनांचे जो लोग इस पनाहगाह के अंदर हों इन्हें इस बात की पूरी तसल्ली होनी चाहिए वह बाहर वालों की दस्त दराजी ही से ही बल्कि इनकी निगाहों की तीरों से भी पूरी तरह महफूज रहें। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला बिन साद बयान करते हैं कि मैं एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों में से किसी हुजरे में झांका। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खुजलाने वाला आला था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक खुजला रहे थे। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे मालूम होता कि तू झांकेगा तो मैं इसको खुजलाने वाले आले को तेरी आँख में छुपाता। और किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेने का असूल इसीलिए तो मुकर्रर किया गया है कि किसी के अंदरूनी खाना अचानक बगैर इतला दिए निगाह ना पड़े। सही बुखारी की हदीस है। यह अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने का मकाम है कि किसी के घर में झांकना, किसी की टोह में रहना, किसी के मतलब के पीछे पड़ना और किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना किस कदर गुनाह है। हमारे यहाँ तो इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। लोग इसको तो इतना अच्छा समझते हैं कि नहीं हम तो चले गए, हम तो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बदकारी की आखिरवी और दीनवी सज़ाएँ क्या हैं? किसी गुनाह की शिद्दत का अंदाज़ा इस सज़ा की शिद्दत से भी लगाया जा सकता है जो इस गुनाह के लिए रखी गई है। इस लिहाज से ये भी देखें तो पता चलता है कि बदकारी इस्लाम की निगाह में बड़ा शदीद गुनाह है क्योंकि इसकी सज़ा बहुत सख्त है। गैर शर्ती शुदा अगर इस फ़ैल का बदकार अर्तिकाब करे तो इसकी सज़ा 100 कोड़े हैं। और सूरह नूर की आयत नंबर 2 क्या है? ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। और शादीशुदा शख्स अगर इस गुनाह का मर्तकिब हुआ तो इसकी सज़ा यह है कि उसे पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। इसे संसार करना कहते हैं, इसीलिए लफ्ज़ रजम का इस्तेमाल हुआ है। शादीशुदा इंसान की सज़ा इसलिए इसके सख्त रखी गई है कि इससे इस बात की ज़्यादा तवक्को थी कि वह अपनी पाक दामनी महफूज रखेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकार लोगों को संसार किया था और आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए सहाबा ने भी इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को ये सज़ा दी। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, खात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।